हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये बहुत ही सिंपल है। तो इस वीडियो से आपको बहुत इजीली प्लाजो बनाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, और ये फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। प्लाजो बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक में बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को खोलकर इसे 4 फोल्ड में रख लेनी है। तो हमने फैब्रिक को देखिए 4 लेयर में रखा है। तो 2 मीटर फैब्रिक को हमने 4 लेयर में करके रख लिया है। तो चलिए अब इसके हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो अब चलिए इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले हमने 2 इंच में मार्क करनी है इलास्टिक के लिए, जिसमें कि हमने इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच हमने बेल्ट के लिए मार्क कर लेनी है, और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए लिया है। अब देखिए 2 इंच हमने जो इलास्टिक के लिए उसे छोड़कर अपने रेडी लेंथ लेंगे, यानी कि जो जितने भी आपको प्लाजो रेडी चाहिए उसकी हम लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 38 इंच पे रेडी लेंथ चाहिए प्लाजो की। तो यहाँ पे हमने 38 इंच इसकी लेंथ रखेंगे, रेडी लेंथ। तो यहाँ पे हमने 38 इंच पे मार्क कर लेनी है, और यहाँ से हमने 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो कि हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने लेकर यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है, और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है। तो यहाँ पे जो हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे, तो हमने 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पे रखा है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी हिप की साइज है उसकी 4 पार्ट करनी है। तो यहाँ पे अपनी हिप की 4 पार्ट कर लेनी है। तो हिप हमारी यहाँ पे 40 इंच की हम बना रहे हैं। तो 40 को हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी। 10 इंच पे हम लेंगे, और प्लस यहाँ पे हमने 4 इंच लूजिंग ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आप 2 से 3 इंच लूजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हेल्दी वुमेन के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 4 इंच लूजिंग लिया है, जिसमें कि इलास्टिक हमने डालेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे चाहे तो 2 से 3 इंच लूजिंग लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 4 इंच लूजिंग ऐड किया है, और यहाँ पे आसन भी हमने हिप की 4 पार्ट प्लस 4 इंच पे हमने लेकर यहाँ पे आसन को मार्क करेंगे, यानी कि जो हमने हिप में लिया है वही हम आसन में लेंगे। और यहाँ पे आपको 2 से 3 इंच लूजिंग देनी है, लेकिन मैं हेल्दी वुमेन के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हमने लूजिंग ज़्यादा रखा है, यानी कि हमने 4 इंच लूजिंग रखा है। और इस तरह से आसन को भी हमने 4 इंच में लूजिंग दिया है, यानी कि हिप की 4 पार्ट प्लस 4 इंच, और आसन में भी हिप की 4 पार्ट प्लस 4 इंच। और यहाँ से हमने क्रोच में 3 इंच पर मार्क करनी है, और लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है, और यहाँ पे हमने शेप दे देनी है। तो इस तरह से क्रोच में हमने शेप दे देनी है राउंड में। तो यहाँ से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस तरह से इस लाइन को मिला लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे जो हमारी बॉटम है, यानी कि बॉटम की यहाँ पे हमारी जो गुलाई है वो अपने हिसाब से ले लेंगे। तो बॉटम की हमने यहाँ पे राउंड 10 इंच पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी गुलाई को 10 इंच पे रखनी है, और प्लस 2 इंच मार्जिन लेकर हमने 12 इंच पे मार्क लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने 12 इंच पे मार्क लिया है, 2 इंच हमारी मार्जिन है, और दोनों ही पॉइंट को हमने मिलाकर इस तरह से शेप देंगे। तो इस तरह से लेग शेपनर से हम इसमें शेप दे देंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसमें शेप दे देनी है दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने शेप दे दिया है। अगर आपके पास यहाँ पर लेग शेपनर नहीं है तो आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इंची टेप को हम रखेंगे दोनों पॉइंट पे मिलाते हुए, और इंची टेप को हल्का सा तिरछा करते हुए शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल हमने मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस हमें इसी लाइन को कट करनी है। तो इस तरह से प्लाजो बनाना बहुत ही इजी है। आप इस वीडियो से बहुत ही आसानी से प्लाजो बनाना सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो हमने मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस प्लाजो को बनाया है, जो कि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से अब हम इसे ओपन करेंगे, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसे रॉन्ग साइड में लेनी है। आप चाहें तो पहले से भी इसे रॉन्ग साइड में रख के कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने रॉन्ग साइड में इसे रख लिया है, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही आसन में हम सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ से देखिए इस तरह से हमें इस तरह से आसन में सिलाई लगा लेनी है दोनों ही साइड में। और यहाँ पे हमने जो बॉटम में फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच रखा था उससे भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फोल्ड कर लेनी है दोनों ही बॉटम को। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें आसन में स्टिच लगा लिया है दोनों ही आसन में। और यहाँ से बॉटम को भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से हमने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया। अब इस तरह से इसे ओपन करके और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे हमने प्लाजो को रखनी है। और यहाँ से इसकी क्रोच में हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने क्रोच में इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। तो ये हमारी फिनिशिंग के भी स्टिच है। और अब देखिए जो हमने इलास्टिक के लिए यानी कि जो बेल्ट के लिए हमने 2 इंच छोड़ा था इलास्टिक लगाने के लिए, तो इसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने थोड़ा सा 1/2 इंच के लगभग लेकर यहाँ से फोल्ड कर लेनी है। तो इसी तरह से हमें पूरी गोलाई में इसे स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे इलास्टिक के लिए हमें पूरी गोलाई में फोल्ड कर लेनी है। और यहाँ से थोड़ा सा सिलाई हम खुला रखेंगे जिससे इसमें हमने इलास्टिक को ईजिली डाल सके। तो यहाँ से हमने अब इलास्टिक को ले लिया है। और देखिए इलास्टिक को हमने 28 इंच पे रखा है क्योंकि हमारी कमर यहाँ पे 32 इंच है। तो जितनी भी आपकी कमर है उससे 4 इंच आपको इलास्टिक कम देनी है। तो हमारी कमर 32 इंच है तो इलास्टिक को हमने 28 इंच पे यानी कि 32 इंच हमारी कमर है तो इलास्टिक को हमने 28 इंच पे रखा है। और इस तरह से पिन की हेल्प से हमने इलास्टिक को इसमें डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को इसमें डाल लिया है। अब देखिए इस तरह से इलास्टिक को हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से यानी कि ओवरलैप करते हुए इसमें 2 से 4 स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है और एक हमने टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे इलास्टिक हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप स्टिच भी लगा लिया है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये इलास्टिक लगी है और इस तरह से हमारी ये प्लाजो रेडी हो गई है। तो देखिए हमारी प्लाजो कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। तो इस तरह से अगर आप प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपकी प्लाजो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी और ये प्लाजो कहीं से भी आपकी उठेगी भी नहीं। तो बहुत ही परफेक्ट ये प्लाजो हमारी बनी है। तो इस तरह से आप प्लाजो जरूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।